इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि घर में अकेली सो रही युवती के साथ युवक ने किया दुष्कर्म करने का प्रयास। केस दर्ज कर जमुई नगर थाना क्षेत्र के महिला थाना में दिया आवेदन। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में घर में अकेली सो रही युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मकान मालिक के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया जा रहा है। बता दें कि पीड़ित युवती ने मामले को लेकर महिला थाना में केस दर्ज कराया है। घटना के बाबत 21 साल की पीड़ित युवती ने बताया कि उसे घर में अकेला पाकर गुरुवार की देर शाम मकान मालिक के पुत्र नारायण पंडित ने बाहर से दरवाजा में आवाज़ लगाया और कहा कि तुम्हारी मां मंदिर के पास गिर गई है, जिसको पैर में चोट लगने से काफ़ी इंजर्ड हो गई, जिस कारण वो चल नहीं पा रही है। इतना आवाज़ सुनते ही मां के गिरने की खबर सुनते ही घर का दरवाज़ा खोला तो वह मुझे बाहर खींच लिया। पीड़ित ने बताया कि मेरा मुंह दबाकर बगल के एक कोचिंग सेंटर में जबरन ले गया। इस दौरान बचने के लिए जब मैंने नारायण पंडित को दांत काटा तो उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई, जिसके बाद मैं वहां मौके देखकर वहां से भागने में कामयाब हुई। बताया कि वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए मेरा कपड़ा खोल दिया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग, मेरे भाई, पिताजी, जीजा और वहाँ सभी लोग पहुँच गए। थोड़ी देर में माँ को पता चला और सभी को आते देख नारायण पंडित वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बता दें कि नारायण पंडित भागने के दौरान कहा कि मेरे पास काफ़ी कुछ ज़्यादा ज़मीन है, आप केस करो, मैं केस को खरीद लूँगा। बता दें कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, ऐसा कहते हुए नारायण पंडित मौके से फरार हो गया। पीड़ित युवती ने बताया कि नारायण पंडित शादीशुदा है और उनके 3 बच्चे भी हैं। करीब 35 साल इनकी उम्र है। इस घटना की सूचना पाकर गुरुवार की रात डायल 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बाद आरोपी नारायण पंडित फरार चल रहा है, उसी की तलाश में लगी हुई है। पीड़ित युवती के पिता ने महिला थाना की पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिला थाने की पुलिस मेरी पत्नी को समझा रही थी कि बेटी की शादी विवाह करना है, इतना मामले को आगे क्यों बढ़ा रहे हो। उन्होंने पुलिस पर लेन देन का मामला खत्म करने का भी आरोप लगाया है। सजा दे, फिर ऐसी घटना ना घटे, इसीलिए वह लगातार इस बात को लेकर उनके माता पिता द्वारा लगातार पुलिस पर दबाव बनाया जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना की जानकारी मिली है कि युवती गुरुवार की रात में अकेली सो रही थी। इसी दौरान मकान मालिक के बेटे उसके साथ गलत करने का प्रयास किया। मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। महिला थाने के पुलिस पदाधिकारियों पर लगे आरोप की भी जाँच हो रही है। इधर सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश और उनके परिजन और पीड़िता क्या कुछ बता रही है, आइए हम वो भी सुनवाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घटना हुआ मतलब घर में मम्मी लोग मतलब चर्चा में गई थी और पापा और भैया डॉक्टर के पास जा रहे थे और उतने में उधर से वो आया। गेट हम लगा कर अंदर में थे और वो उधर से आया और बोला कि मतलब मकान मालिक का बेटा, उसका नाम नारायण पंडित था। तो वो आया और बोला तुम्हारी मम्मी का पैर टूट गया। आवाज़ थोड़ा बदल के बोला रोते टाइप में कि तुम्हारी मम्मी का पैर टूट गया। तो फिर हम गेट खोले तो बस मेरा मुंह दाब दिया और हाथ पकड़ के हमको खींच के लेके जाने लगा। जब तक हम चिल्लाने लगे, मामी मामी चिल्लाने लगे, तो फिर मेरा मुंह दाबा और मतलब हाथ पकड़ के लेगने लगा। कहाँ ले जा रहा था? बस उसका बहुत बड़ा मतलब खेत है, उधर ही एक कोचिंग है, तो कोचिंग में लेके जाने लगा हमको। तो फिर जाके और मतलब पूरा हम भागने का प्रयास करने लगे। फिर थोड़ा दूर भागते थे दौड़ के तो गिर जाते थे, फिर वो हमको पकड़ता था दौड़ के। तो उसके बाद फिर वो कोचिंग बंद था, उसमें मतलब खोल के और हमको ले गया और पूरा मतलब बेइज्जत करने का प्रयास किया। मैं कपड़ा उपड़ा खोलने लगा, हम भागने उन्हें का प्रयास करने लगे, पूरा बचाने का प्रयास करने लगे और फिर भी वो पूरा मतलब अथी किया। फिर हम दाती भी काट लिए एक हाथ में और फिर भागे हैं। फिर मेरे पापा लोग मतलब पहुँचे। जब मामी सुने तो मामी मतलब मामा के पास कॉल किया मतलब, तो फिर पापा लोग पहुँचे। यहाँ था तो महिला थाना में आवेदन देने के लिए? हाँ, यहाँ महिला थाना। कितना उम्र था वो जो लड़का है? यही 35 कुछ होगा। आपका कितना उम्र है? मेरा 21। 21। हाँ, उसका शादी हो चुका है, 2 बेटा भी है। तो उसके बाद इस तरह का शादी? हाँ, इस तरह। या थाना में क्या बोला था? यहाँ आवेदन दिए तो क्या बोले? बोला अभी मैम आएगा तो बात होगा। महिला थाना में तो क्या बोली यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी क्या बोली? तो हमको बोला कि आपका लड़की का माँ है। बोलिए हाँ। तो आप जो इतना लंबा चौड़ा पेपर कर रहे हैं, लड़की को ले आए हैं थाना में, कर रहे हैं, कल होगा लड़की को शादी।
मतलब वो लड़की का शादी करवा रहे हैं। हाँ, आप ये काहे लड़की को लेकर आए हैं थाना में, इतना केस लंबा मुकदमा चौड़ा नहीं कीजिए। केस मुकदमा नहीं कि इतना लंबा चौड़ा काहे कर रहे केस हैं? मुकदमा नहीं करने के लिए दबाव डाला जाए। हाँ। कौन डाल रही है? कहने का मतलब वही बड़ी मैडम सब है, महिला थाना। हाँ महिला थाना सब बोल रही है। हम तो वहाँ पे हमारे साथ तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि शादी कराने का जिम्मा माँ बाप का है कि माने थाना प्रभारी का। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मुकदमा होना चाहिए, उसको सज़ा होना चाहिए। जो मेरे साथ गलत किया, मेरे बच्चे के साथ गलत किया, लेकिन उसके आपको साथ मुकदमा नहीं करने के लिए दबाव यहाँ थाना में ही डाल रहे हैं। जी, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाएंगे। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जाएगी? एक युवती अभी महिला थाना आई हैं और जैसा आपने बताया वैसा ही उनका कहना है कि कल रात में वो अकेले थी, तो मकान मालिक के जो बेटे हैं उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास किया। बाद में इन्होंने शोर मचाया, स्थानीय लोगों की मदद से फिर वो बता रही हैं कि वो सुरक्षित हैं। अभी हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, इस लड़की की माँ का कहना है कि पुलिस ऑफिसर वहाँ पर है महिला थाने में, उनका कहना है कि ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा, लड़की की तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर शादी की जिम्मा पुलिस वाले उठा रहे हैं। यदि ऐसा कोई वक्तव्य उन्होंने दिया है तो गलत है, इसकी हम जांच करेंगे। पर मेरी अभी बात हुई है महिला थाना प्रभारी से, उनको निर्देशित किया है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन महिला थाना प्रभारी की बहुत सारी शिकायत आ रही है, वहाँ पे केस किया नहीं जाता, वहाँ पे समझौता कराया जाता है और एक एक केस इंस्टीट्यूट करने में लगभग 15 दिन एक महीना लग जाता है। ये एक नहीं कई शिकायत आई है। अभी आप लोग के माध्यम से ये बात हम तक पहुंची है, अब हम लोग इसकी जांच कराएंगे और यदि मामले में सत्यता होती है तो कार्रवाई होगी।